हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम आपका एपिडिडाइमाइटिस के बारे में। द एपिडिडाइमिस इज अ ट्यूब लोकेटेड एट द बैक ऑफ द टेस्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एपिडिडाइमिस होता है एक हमारा ट्यूब रहता है जो आपकी टेस्टिस के बैक साइड में लोकेटेड रहता है। इट स्टोर एंड कैरी स्पर्म। इसके अलावा जो आपका एपिडिडाइमिस होता है ये हमारे जो स्पर्म होता है उसको स्टोर और आपका कैरी करने का काम करता है, और इसके अलावा जो आपका स्पर्म होता है इसके मैच्योरेशन में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे आपका जो एपिडिडाइमाइटिस है इसके बारे में। तो डिएशन जब भी हमारे एपिडिडाइमिस में जब भी आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम आपका एपिडिडाइमाइटिस बोलते हैं। When this tube becomes swollen, it can cause pain and swelling in the testicles। और डिएशन जब भी आपका एपिडिडाइमिस होता है, जब भी इसमें आपका स्वेलिंग हो जाती है तो इसके थ्रू जो पेशेंट के जो टेस्टिस होते हैं और आपका जो एपिडिडाइमिस वाला पार्ट होता है उसमें हमको पेन और आपका स्वेलिंग देखने को मिलता है। If the inflammation spread to the testicle and then it spread to the scrotum। और ड्यूरेशन जब भी हमारा जो इन्फ्लामेशन होता है, मान लो आपके एपिडेमिस में डेवलप था, उसके बाद ये आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं यहाँ को स्प्रेड हो गया है, तो उसके बाद ये आपके जो स्क्रोटम होता है यहाँ पर भी आपका स्प्रेड हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम आपका ऑर्ची एपिडिडाइमाइटिस के नाम से जानते हैं। इट अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप ऑफ द मैन, बट मोस्ट कॉमन इन 14 एंड 35 ईयर ऑफ एज ग्रुप्स। इसके अलावा डिएसन जो आपका एपिडिडाइमाइटिस होता है ये आपकी ऑल एज ग्रुप के जो मैन होते हैं उसको आपका अफेक्ट कर सकता है, उनमें डेवलप हो सकता है। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली आपके जो 14 से 35 एज के जो एज ग्रुप्स होते हैं, मैन होते हैं, उनको ये आपका ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा इसको आपको दो पार्ट में मेनली क्लासीफाई किया गया है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एंड एक्यूट सिम्टम्स यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक्स, एंड इट मे बी एक्यूट एंड सब एक्यूट। और ड्यूरेशन जो आपका एक्यूट एपिडिडाइमाइटिस होता है इसके जो सिम्टम्स होते हैं यूजुअली हमको इसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो आपके लेस देन 6 वीक तक देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये आपका एक्यूट और आपका सब एक्यूट हो सकता है। इसके अलावा जो आपका क्रोनिक एपिडिडाइमाइटिस होता है इसके जो आपके सिम्टम्स होते हैं यूजुअली हमको मोर देन 6 वीक आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एपिडिडाइमाइटिस की जो इटियोलॉजी है इसके बारे में, यानी जो इसके मेन कॉजेज हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका अनसर्कमसाइज्ड पेनिस। मान लो जो पेशेंट है, कोई पर्सन है, उसका जो पेनिस का जो फोर स्किन है वो आपका अनसर्कमसाइज्ड है, यानी उसको रिमूव नहीं किया गया है, तो उसको आपका अनसर्कमसाइज पेनिस बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट में आपके ज़्यादा डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो आपका अनसर्कमसाइज जो पेनिस होता है ऐसे पर्सन में हमको फिमोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो आपका यूटीआई है वो आपका डेवलप हो सकता है। लेकिन जो आपका सर्कमसाइज जो पेनिस होता है इसमें आपका रिस्क कम रहता है। एंड नेक्स्ट आपका जो कॉज है वो आपका है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मान लो कोई पर्सन होता है वो किसी पार्टनर से, किसी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स परफॉर्म करता है, तो इसके थ्रू जो आपका एसटीआई होता है या आपके जो अदर इन्फेक्शंस होते हैं वो आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। मान लो कोई पर्सन है उसकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसके थ्रू डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो आपके ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरियाज होता है ये भी आपका कॉज कर सकता है। एंड नेक्स्ट आपका एन इनलार्ज प्रोस्टेट कॉजिंग ब्लॉकेज इन द ब्लैडर। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें आपका इनलार्जमेंट हो चुका है, यानी पेशेंट में हमारा बीपीएच की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो इसके थ्रू जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें आपका ब्लॉकेज हो जाता है जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके इनलार्जमेंट से, तो जिसके थ्रू आपका जो इन्फेक्शंस होते हैं वो आपकी एपिडिडाइमिस में आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका रिसेंटली हैड द यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी। मान लो कोई पर्सन है उसको रिसेंटली जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी आपकी सर्जरी की गई है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। एंड रिसेंटली एक्सपीरियंसड आ ग्रोइन इंजरी। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, उसके जो ग्रोइन वाला पार्ट होता है उसमें आपकी कोई इंजरी हुई है, तो इसके थ्रू डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो प्रोलॉन्ड यूज़ ऑफ द यूरिनरी कैथेटर, मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो आपका यूरिनरी कैथेटर है वो इंसर्ट किया गया है, उसको रिमूव नहीं किया गया है, तो उसके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो भी आपका स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा हमारी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे हार्ट की मेडिसिन है एमेड्रोन, तो इसके यूज़ से भी आपके डेवलप हो सकता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके बारे में। तो डिएशन जैसे हमारे कुछ रिस्पेक्टर थे और आपके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि हमारा एसटीआई, मान लो कोई पेशेंट उसमें आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, या आपका कोई बैक्टीरिया के थ्रू आपका यूटीआई डेवलप हुआ है, यूरिन का रिफ्लेक्स है, या आपको कोई ट्रॉमा है, तो हमारे ये कॉजेज थे। इसके थ्रू क्या रहता है, एंट्री थ्रू द यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी जो आपके इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट या आपका जो यूरिथ्रा होता है इसके थ्रू आपका एंटर होता है। एंड असेंडिंग स्प्रेड वाया वास डिफरेंस।
उसके बाद जो आपका वास्ट डिफरेंस होता है, इसके थ्रू आपका जो इन्फेक्शन होता है उसका असेंडिंग स्पीड होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन इन्फेक्शन रीचेस टू एपिडिडाइमिस, जिसके थ्रू जो आपका इन्फेक्शन होता है वो हमारे एपिडिडाइमिस में आपका पहुंच जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जिससे हमारे कुछ जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे पेशेंट में आपका जो एपिडिडाइमिस होता है इसमें आपका वेजो डायलेशन देखने को मिलता है, या फिर आपके जो उसकी कैपिलरी की परमिडिटी होती है वो भी आपके इंक्रीज हो जाती है, जिससे पेशेंट में हमारा एडिमा डेवलप हो सकता है, आपका कंजेशन देखने को मिल सकता है, या आपका सेलुलर इनफिल्ट्रेशन की जो कंडीशन होती है वो आपका डेवलप हो सकती है, जिससे पेशेंट में हमको पेन होगा, और आपका जो स्क्रोटम होता है उसमें आपका टेंडरनेस देखने को मिलता है, और आपका जो स्क्रोटम होता है उसमें आपका स्वेलिंग भी डेवलप हो जाता है, जिससे पेशेंट में जो आपका इन्फेक्शन एंटर हुआ था उसके थ्रू पेशेंट में हमको फीवर देखने को मिल सकता है, यानी आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, डिसीरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, और आपका रेडनेस पेशेंट में डेवलप हो सकता है उसके स्क्रोटम वाले पार्ट में। और मान लो जो आपका एपिडिडाइमिस है, जो आपकी कंडीशन है, आपका ये अनट्रीटेड रहा, इसको ठीक नहीं किया गया, तो पेशेंट में आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है, और आपका क्रोनिक एपिडिडाइमाइटिस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट में आपके एपिडिडाइमो जो उर्चाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है, और साथ में हमको इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन होती है वो भी आपको देखने मिल सकती है, ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं और जो साइंस सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में। तो पेशेंट का जो टेस्टिकल वाला जो एरिया होता है इसमें आपका हैवी सेंसेशन फील हो सकता है, और जो पेशेंट का जो स्क्रॉटम वाला एरिया होता है इसमें आपका पेनफुल स्वेलिंग भी हमको देखने मिल सकता है, पेशेंट में लो ग्रेड फीवर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो आपका पेल्विक वाला एरिया होता है इसमें हमको पेन देखने मिल सकता है, और जो टेस्टिकल्स होते हैं इसमें हमारा प्रेशर फील हो सकता है। इसके अलावा जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं इसमें पेन और टेंडरनेस हमको देखने मिल सकता है, और जो पेशेंट का जो स्क्रॉटम होता है उसमें हमको रेडनेस और वार्म आपका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारे ग्रोइन वाला एरिया होता है इसमें जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें हमको इन्लार्जमेंट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब मान लो कोई पेशेंट होता है वो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी करता है या आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इस दौरान पेशेंट को पेन होगा, और आपका इजैकुलेशन के टाइम पर भी पेशेंट को पेन फील होता है। इसके अलावा जब भी पेशेंट हमारा यूरिनेशन करता है, यानी आपका यूरिन पास करता है या आपका बॉल का मूवमेंट करता है, स्टूल पास करता है, तो इस टाइम पर भी पेशेंट को पेन फील होगा। इसके अलावा पेशेंट में अर्जेंट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन देखने मिल सकती है, एबनॉर्मल पेनाइल डिस्चार्ज डेवलप हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट में आपका हिमेटोस्पर्म या डेवलप हो सकता है, यानी आपके जो सीमेन होता है उसमें आपका ब्लड प्रेजेंट रहता है, यानी जब भी हमारे सीमेन में ब्लड प्रेजेंट रहेगा, इसके लिए जो आपका मेडिकल टर्म यूज़ होता है उसको आपका हिमेटोस्पर्मिया बोलते हैं। इसके अलावा पेशेंट में आपका फीवर या आपके जो चिल्स होते हैं वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें आपका लुम्प आपका डेवलप हो सकता है, और आपका यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जब पेशेंट हमारा यूरिनेशन करता है, यूरिन पास करता है, तो इस टाइम पेशेंट को आपका बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इसके अलावा जो आपका लोअर एब्डोमेन और आपका जो पेल्विस वाला पार्ट होता है इसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसके अलावा जो आपका पेशेंट रहता है उसमें जो आपका क्रिस मास्टर के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, और आपका पेशेंट का जो स्क्रॉटल वाला एरिया होता है इसमें आपका एरिथमा या आपका जो सेलुलाइटिस की जो कंडीशंस होती हैं वो भी आपका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपका एडवांस एपिडिडाइमो उर्चाइटिस आपका डेवलप है, तो ऐसे पेशेंट में आपका रिएक्टिव हाइड्रोसिल की कंडीशन आपका देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेशेंट में हमारा बैक्टीरियल जो आपका प्रोस्टाइटिस होता है, या आपका सेमिनल जो वेसिकुलाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स होती हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट टाइम पेशेंट में हिस्ट्री क्लेक्शन परफॉर्म करते हैं, ताकि जो आपके एपिडिडाइमाइटिस होता है इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसको प्रॉपर्ली हम आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके सेक्सुअल हिस्ट्री होती है, ये फिर आपके रिसेंट सर्जिकल हिस्ट्री है, या फिर आपकी यूरिन ट्रैक्ट में आपकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, एबनॉर्मलिटीज होती हैं, उसको चेक करने के लिए हम आपका हिस्ट्री कलेक्शन आपको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट में रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, ताकि जो आपकी प्रोस्टेट इलाजमेंट हुआ है इसको प्रॉपर्ली हम आपका फाइंड आउट कर सकें। इसके अलावा हम पेशेंट में CBC यानी जो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होता है परफॉर्म करते हैं, ताकि जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं, जो आपकी बैक्टीरिया और जो वायरस के थ्रू आपको डेवलप हो रहा है इसको आपको प्रॉपर्ली हम फाइंड आउट कर सकें। इसके अलावा हम पेशेंट में यूरिन एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो आपका पाईयूरिया यानी आपके जो यूरिन में पस है, या फिर आपके यूरिन में जो बैक्टीरिया है इसको प्रॉपर्ली आपका रूल आउट कर सके, फाइंड आउट कर सके। इसके अलावा मान लो आपके यूटीआई डेवलप है, यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी आपका जो यूरिन एनालिसिस है और आपका जो यूरिन कल्चर होता है इसको परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा यूरेथ्रल जो स्वैब कल्चर होता है, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन होता है, या फिर आपका न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन जो टेस्ट होता है परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो आपकी नाइजीरिया गोनोरिया होता है और आपका क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस होता है इसको प्रॉपर्ली हम आपका डिटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हम पेशेंट में डॉपलर अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं,
टेस्ट जो आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, ये आपके जो एपिडिडाइमाइटिस होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए एक आपका कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट यानी जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में। तो फर्स्टली हम पेशेंट को जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को 4 से 6 वीक के लिए यानी आपका क्रोनिक एपिडिडाइमाइटिस होता है इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो ड्रग होती है आपका एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को जो पेन मेडिकेशंस होती हैं यानी जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, जैसे कि आपका आइब्रोफेन हो गया, ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि आपका पैरोक्सिकैम और आपका जो केट्रोलैक होता है, ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए आपका रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा एलिवेट द स्क्रोटम फॉर एटलीस्ट 2 डेज इफ पॉसिबल, अगर हमारा पॉसिबल रहता है तो जो आपका स्क्रोटम वाला जो एरिया होता है इसको 2 दिन के लिए हमको एलिवेट रखना होता है। इसके अलावा जो स्क्रोटम होता है इसमें हमारे जो कोल्ड पैक्स होते हैं उसको अप्लाई हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पेशेंट होता है उसको आपके जो एथलेटिक जो कप होता है और सपोर्ट के लिए वो आपका वेयर करने के लिए हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को हैवी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिफ्ट करने के लिए मना करेंगे, अवॉइड करेंगे और आपका सेफ सेक्स प्रैक्टिस करने के लिए बोलना है। इसके अलावा जो आपका एसटीआई है इसके लिए जो स्क्रीन टेस्ट होता है उसको हमको रिपीट करना है एंड एब्सटेन फ्रॉम द सेक्स अंटिल द इंडिविजुअल एंड सेक्स पार्टनर हैव कंप्लीटेड ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो हमारे सेक्स पार्टनर होते हैं या लाइफ पार्टनर होते हैं उनके साथ आपका सेक्स को हमको अवॉइड करना है, प्रोहिबिट करना है, जब तक कि जो पर्सन होता है कम्प्लीटली ट्रीट ना हो जाए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें पेशेंट में एपिडिडाइमेक्टमी आपको परफॉर्म किया जाता है। तो डिएशन जो आपका एपिडिडाइमेक्टमी होता है एक आपका सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हमारा जो एपिडिडाइमिस होता है उसको प्रॉपरली आपका रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो डिएशन मान लो आपका जो एपिडिडाइमाइटिस होता है इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट में आपका जो क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है और आपके जो टेस्टिस होते हैं वो आपके श्रिंक हो सकते हैं, फिस्टुला आपका फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा जो आपके टेस्टिकुलर टिश्यूज होती है इनकी डेथ हो सकती है और पेशेंट में इनफर्टिलिटी की कंडीशन आपको डेवलप हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।